हेलो बच्चों। हम लोग आज का जो हम लोग का रीजनिंग का टॉपिक है वो है आपका डाइस। डाइस जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पासा, है ना। सब लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इतना खेलते हैं पासा, ऑनलाइन भी आजकल चल रहा है ना। तो लूडो, लूडो यार नाम नहीं याद आ रहा था। लूडो क्या है, उसमें डाइस होता है। डाइस में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो विजिबल फेसेस मतलब जो भी आप जैसे फेंकते हो तो उसके बिहाफ पे 1 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, 4 मिलता है ना। इस तरीके से आता है। तो आज हमको क्या करना है, उसी को ही पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी पासा को फेंका। सबसे पहले तो पहले मैं बात ये बता देती हूँ, जो पासा होता है ना, मतलब जो डाइस होता है ना, वो 3D ऑब्जेक्ट होता है, 2D ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्योंकि डाइस क्या होता है, बेसिकली क्यूब की जैसा होता है। जो क्यूब होता है वो आपका 3D वाले में टाइप का होता है। तो क्यूब एक जो सॉरी डाइस जो होता है वो क्यूब के टाइप का होता है। और क्यूब क्या होता है, हमारे पास 3D होता है। 3D में हमारे पास टोटल 8 सरफेस होती है, पर उसमें दिखता हमको कितना है, 6 सरफेस दिखता है ना। तो चलिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास डाइस है। डाइस जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं बनाती हूँ इसको। ये क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट होता है। 3D ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें हमारे पास क्या होती है, 6 सरफेस होता है। सरफेस जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। अब 6 सरफेस कैसे होता है, अगर फ्रंट दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमको बैक दिखेगा, है ना। अगर हमको टॉप दिख रहा है तो हमको पक्का दिखेगा कि वो बॉटम भी होगा उसमें। और अगर हमको लेफ्ट दिख रहा है तो उसमें हमको क्या दिखेगा, राइट दिखेगा। ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ये अपोजिट फेसेस होती है। ये क्या होता है, हमारे पास अपोजिट फेसेस होता है। ओके। तो चलिए पहले एक बार डाइस में बना देती हूँ, इतना ढंग से तो नहीं आता है बनाने। ये कुछ इस शेप में हमारे पास डाइस होता है ना। कुछ इस शेप में हमारे पास डाइस होता है। ठीक है। तो डाइस में हमको क्या क्या दिखता है, तो देखो शेप इसका क्या होता है, इसमें जो शेप होता है वो हमारे पास होता है क्यूब टाइप का। क्यूब में हमारे पास क्या होता है, जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट, तीनों हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। और देखो क्यूब और एक होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर होता है कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल नहीं होती है। ठीक है। एक शेप आता है क्यूब का और एक शेप आता है क्यूबॉइड का। क्यूब में क्या होता है कि तीनों उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। जिसको हिंदी में क्यूब, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और क्यूबॉइड जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। ठीक है। तो ये होता है जिसमें क्यूबॉइड में क्या होता है कि जहां पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हमारे पास इक्वल नहीं होती है। ठीक है। चलिए ये तो आपका क्यूब का थोड़ा सा मतलब डाइस का बेस वाला पार्ट हो गया। अब देखिए डाइस में क्या होता है, हमारे पास डाइस में या तो आपको डॉट दिख जाएगा, या तो आपको कलर दिख जाएगा, या तो आपको फिगर दिख जाएगा उसमें कुछ बना हुआ, या तो आपको कुछ सिंबल दिख जाएगा, या तो आपको उसमें कुछ अल्फाबेट दिख जाएगा। ठीक है। ये होती है हमारे पास डाइस की पहचान करने में, कि हमारे पास डाइस में बेसिकली क्या क्या दिख सकता है। जब आप घर पे खेलते हो डाइस तो उसमें केवल नंबरिंग दिखती है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। पर जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है उस डाइस में हमको डॉट दिख सकता है, कलर दिख सकता है, फिगर दिख सकता है, सिंबल दिख सकता है और अल्फाबेट दिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास डाइस का कुछ पार्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं, जो डाइस होती है ना वो हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। तो डाइस हमारे पास 2 टाइप की होती है बेसिकली। एक होती है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी हमारे पास क्या होती है, नॉन नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। चलिए 2 टाइप की हो गई। अब इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जो कभी भी चेंज ना हो। कहते हैं ना ये इतना मेरा स्टैंडर्ड है, मैं इतना स्टैंडर्ड तो बना के रखता हूँ, इससे नीचे तो मैं आने की बात ही नहीं कर सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, कभी भी चेंज ना हो, कभी भी चेंज ना हो। ठीक है। तो हमारे पास जैसे कभी भी चेंज ना हो, तो 1 का जो स्टैंडर्ड पोजीशन होता है डाइस का वो कितना होता है, 6 आता है। 2 का कितना होता है हमारे पास, 5 होता है। और 3 का कितना होता है, 4 होता है। ये क्या होते हैं, ये इसके 1 का, देखो स्टैंडर्ड डाइस में हमारे पास क्या होता है कि जो अपोजिट है ना, अपोजिट का जो सम आता है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, टोटल 7 आना चाहिए। ठीक है। ये कहानी किसकी मैं बता रही हूँ, स्टैंडर्ड के पेपर में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं आते हैं।
पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके नॉन स्टैंडर्ड डाइस से आते हैं। पर कभी कभी कोइंसिडेंटली क्या पता आप इतना फोकस नॉन स्टैंडर्ड में करो, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करके स्टैंडर्ड में पूछ लिया जाए, है ना। तो ये अपोजिट है, अपोजिट का सम क्या होना चाहिए? 7। देखिए 1 का 6 के साथ हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 5 और 2 का सम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 4 और 3 का सम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये कहानी थी हमारे पास स्टैंडर्डाइज की। और स्टैंडर्डाइज में देखिए अब नॉन स्टैंडर्डाइज में हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, इसमें हमको कलर दिख सकते हैं, इसमें हमको सिंबल दिख सकते हैं, इसमें हमको फिगर दिख सकते हैं, इसमें हमको अल्फाबेट दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मिनट, हाँ ये वाला सम वाला कॉन्सेप्ट इसमें मत लगाइए, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें मत लगाइए। देखिए स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए कि 1 का अपोजिट 6 होना चाहिए, 2 का अपोजिट 5 होना चाहिए और 3 का अपोजिट 4 होना चाहिए। मैं एक पासा बना के दिखाती हूँ कि कुछ इस शेप में पासा है हमारे पास, थोड़ा पासा मुझसे सही बनता नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। देखिए 6 का अपोजिट क्या है? 1 है, तो कहीं 1 नहीं दिख रहा है। 2 का अपोजिट क्या है? 5 है, कहीं 5 नहीं दिख रहा है। 3 का अपोजिट क्या है? 4 है, कहीं 4 नहीं दिख रहा। तो ये कैसा है? देखिए हम इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ ना कि डाइस का मतलब क्या है कि अगर 1 है तो हमको उसमें 6 नहीं दिखना चाहिए, अगर 2 है तो इसमें हमको 5 नहीं दिखना चाहिए, अगर 3 है तो हमको 4 नहीं दिखना चाहिए, या फिर अगर हमको 4 दिख रहा है तो उसमें 3 नहीं आना चाहिए। 5 है तो हमको उसका अपोजिट वाला फेस जो है, क्योंकि जो 6 है उसके पीछे कहीं 1 छुपा है, 3 है उसके पीछे कहीं 4 छुपा हुआ है, 2 है 2 के कहीं पीछे 5 छुपा हुआ है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज में हमारे पास क्या है, बेसिकली ये पासा बना हुआ है और पासे में हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। देखिए 3 का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? 4, 4 नहीं दिख रहा है, पर 2 का अपोजिट यहाँ पे 5 दिख रहा है। 2 का अपोजिट तो 5 होता है और यहाँ तो अपोजिट अपोजिट दोनों सामने आ गए, इसलिए ये कैसा हो गया हमारे पास? नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। आई होप अब समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रही थी। मैं कहना बेसिकली ये चाह रही थी कि जो हमारे पास डाइस होगा, अगर स्टैंडर्ड हमको पहचानना है तो जो उसका अपोजिट है वो उसमें हमको नहीं दिखना चाहिए। 1 का अपोजिट 6 है वो नहीं दिखना चाहिए, 2 का अपोजिट 5 है वो नहीं दिखना चाहिए, 3 का अपोजिट 4 है वो नहीं दिखना चाहिए। पर नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि हमको अपोजिट वाले उसमें दिख जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है। देखिए पहला जैसे मान लीजिए हमारे पास है ऐसे करके, यहाँ लिखा हुआ 1, ये 2, ये 3। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, इसका कोई भी अपोजिट नहीं दिखा रहा है, तो ये कैसा डाइस हो गया हमारे पास? स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरीके से है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। देखिए 4 5 6, इसका अपोजिट 1 2 3 नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा डाइस हो गया हमारे पास? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तीसरा देखते हैं हमारे पास, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए रेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक। अब कहेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पे नंबरों का अपोजिट बताया, कलर का अपोजिट नहीं बताया। देखिए कलर में हमने क्या लिखा है, कलर जो होता है वो किस में आता है? नॉन स्टैंडर्ड में आता है। तो यहाँ पे आपको सीधा आग बंद करके लिख देना है कि ये हमारे पास जो डाइस है वो कैसा डाइस है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, चौथा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मान लीजिए प्लस है माइनस अल्फा है, यहाँ पे भी एक सिंबल टाइप का दिया हुआ है ना, प्लस माइनस अल्फा, तो ये भी कैसे हमारे पास डाइस हो गया? नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊं, तो जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 5 है 2 है 1 है, सेम ही दिख रहा है, तो ये हमारे पास कैसा हो गया? नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्वेश्चन किस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि वो जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। चलिए अब एक ये काम हो गया, आपने पहचानना सीख लिया। सबसे पहला काम था हमारे पास यही चीज पहचानना कि डाइस कैसी होगी। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ना, वो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे हमारे पास? टू फाइंड अपोजिट सरफेस, हमको अपोजिट सरफेस फाइंड आउट करने के लिए आएगा। कैसे? कि एक डाइस दिया होगा, उसमें पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन आया कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है।
हमसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है किसका, 2 का। सबसे पहले इसको हमको पहचानना होगा कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। 6 3 2 बढ़ते हैं अपना, 6 3 2 6 3 2, ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये डाइस हमारे पास कैसा हो गया, सबसे पहले ये डाइस हमारे पास स्टैंडर्ड हो गया। अब स्टैंडर्ड है तो हमने यहाँ पे क्या बताया था कि 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मान लो एक डाइस दिया हुआ है तो हम इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं कि उसका हमको अपोजिट निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो आपने ऐसे पहचान लिया। अब एक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है 1 4 3। इस पर देखेंगे कि इसमें हमारे पास हमें इसमें पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। 1 4 3 1 4 3 नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि 4 और 3 आपस में इक्वल हो गया है। तो ये क्या है हमारे पास, बेसिकली नॉन स्टैंडर्ड हो गया है। अब जब ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 4 की, 1 2 3 5 और 6, ठीक है। तो अब इसमें हमको देखना है, देखिए 4 के अपोजिट में 1 हो नहीं सकता क्योंकि हम अपोजिट देखना है ना, उसके अपोजिट में क्या दिखेगा, 4 के सेम ही ऊपर ही तो दिख रहा है एक, तो 1 हो नहीं सकता। 2 हो सकता है क्योंकि 2 हमको इसमें दिख नहीं रहा है। 3 3 दिख रहा है तो 3 होगा नहीं। 5 5 भी हो सकता है और हमारे पास 6 भी हो सकता है। तो 4 की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है हमारे पास, बेसिकली 2 5 और 6, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्डाइज था इसलिए इसमें हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास 2 5 6 इस तरीके करके आया है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो डाइस था वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको ऐसे ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है, नया पेज लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए 3 डाइस है। अब डाइस की जो संख्या है वो बढ़ गई, ठीक है। और जब डाइस बढ़ गया तो हमारे पास क्या होगा, पहले मैं डाइस, आप लोग अच्छे से डाइस बनाइएगा, मुझे डाइस बेसिकली आता नहीं है बनाने। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 5 है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अपोजिट ऑफ किसका, 1 का। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले ये वाला पासा, ये वाला पासा उठाते हैं। आप कंबाइन करें तो ये वाला पासा, मैं भी तीनों करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला पासा और ये वाला पासा उठाया। अब दूसरे वाले स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों में देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन क्या है हमारे पास, 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है। हमने क्या किया, आग बंद करके यहाँ पे 2 उठा लिया, ठीक है। सबसे पहले स्टेप उठाएंगे, मान लीजिए 3 पासे हैं तो उसमें से हम 2 पासा उठाएंगे। हमने क्या किया, ये वाला पासा और एक ये वाला पासा उठा लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों में जो 2 नंबर कॉमन है, मतलब जो भी नंबर कॉमन है उस कॉमन नंबर को हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हम चलेंगे ऐसे करके, ठीक है। जैसे हमारे पास घड़ी होती है तो घड़ी इस तरीके से, घड़ी जब होती है हमारे पास तो वो कुछ इस तरीके से चलती है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे उसको। तो हम 2 के अपोज 2 से चलेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे। 2 से चलेंगे तो कहाँ आएंगे, 3 पे आएंगे, और 3 से चलेंगे तो 6 पे आएंगे। कहानी यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फिर यहाँ पे क्योंकि 2 कॉमन था तो 2 हमने यहाँ पे उठाया। 2 से चले तो कहाँ पे गए, 4 पे गए, और 4 से चले तो कहाँ पे गए, 1 पे गए, ठीक है। अब हमको क्या पूछा, अपोजिट ऑफ 1। 2 का अपोजिट तो 2 ही हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे 3 का अपोजिट हो गया 4, और 1 का अपोजिट हमसे पूछा था तो 1 का अपोजिट हो गया 6, ठीक है। चलिए आपको संतुष्टि के लिए मैं ये वाला पासा भी उठा लेती हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से उठाते हैं। इन दोनों में सबसे पहले कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, हमने 1 उठा लिया। अब 1 से इस साइड चलेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे 1 के हिसाब से इस तरीके से मूव करेंगे तो 1 आया, फिर क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। अब हमको अपोजिट चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 का अपोजिट कितना हो गया, 5 हो गया। 4 का अपोजिट यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमको कौन सा नंबर इसमें विजिबल नहीं है, 6 विजिबल नहीं है ना। जो नंबर विजिबल नहीं है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। यहाँ से भी यही आ रहा है और यहाँ से भी यही आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपोजिट निकालते हैं, कि कैसे 3 जब पासे दिए होते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि 2 पासे उठा लेते हैं। 2 पासों में दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, उन दोनों में जो 2 नंबर कॉमन होता है उस कॉमन को उठाते हैं। फिर हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे करके चलेंगे तो 2 3 6, यहाँ से देखेंगे तो 2 4 1, तो 2 4 1 आ जाएगा। सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, ठीक है।
क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि क्लॉक ऐसे ही चलती है ना। और फिर उसके बाद हम आपकी संतुष्टि के लिए मैंने दूसरा वाला तीसरा वाला भी पासा लेके दिखा दिया है। ठीक है, आंसर दोनों से हमारे पास क्या होगा, सेम आ जाएगा। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए पासा है हमारे पास और एक ये पासा है। इस पासे में लिखा हुआ 1 4 3 है और इस पासे में लिखा है 6 3 5 है। ठीक है, चलिए हमसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। किसका अपोजिट पूछ रहा है, हमारे पास 4 का। चलिए सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन सा है। यहाँ पे कॉमन 3 है, 3 है तो 3 उठा लो। 3 के इस साइड से चलोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से उठाओगे तो 3, फिर 3 के इस तरीके से चलोगे तो 6 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 5। देखिए 1 का अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। 4 का अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता 3 का अपोजिट तो आप क्या बताते, 2 नहीं दिख रहा है ना, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता दिया। क्वेश्चन में पूछा ये था तो हमने इसमें एक ये भी निकाल दिया और एक ये भी निकाल दिया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कुछ इस तरीके से हमारे पास डाइस है। डाइस में 6 है, 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 5। देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, 2 है। 2 के इस तरीके से मूव करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। 2 को इस तरीके से मूव करेंगे तो 2 5 4 आ जाएगा। हमसे इसमें क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है। किसका, 2 का अपोजिट पूछा है इसमें 2 का। देखिए 3 का अपोजिट आपको दिख गया 5 है, 6 का अपोजिट आपको दिख गया 4 है। कौन सा अपोजिट नहीं दिख रहा है, 2। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन जब हमको क्या निकालना होता है, अपोजिट निकालना होता है। एक मैं और बताती हूँ आपको। मान लीजिए नंबर ना लिख करके कलर वगैरह लिखा हो तो कैसे करेंगे उसको हम लोग। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक और यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, यहाँ पे लिखा हुआ है पिंक और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन। हमसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। किसका, ग्रीन का। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रीन का अपोजिट। सबसे पहले देखिए हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे। सबसे पहला पार्ट रेड कॉमन है तो रेड को लिख लेंगे। फिर इस तरीके से चलते हैं ना, तो रेड के बाद में क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। व्हाइट के बाद में क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अब यहाँ पे भी क्या कॉमन है, रेड कॉमन है तो रेड लिख लेंगे। ऐसे चलेंगे तो रेड के बाद में क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, पिंक। हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रीन का अपोजिट। ग्रीन का अपोजिट यहाँ पे क्या निकल आया, ग्रीन का अपोजिट हमारे पास निकल आया व्हाइट। तो ये हम इस तरीके से, जब हमारे पास मान लीजिए नंबर वाला दिया होता है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 4 है, यहाँ पे 1 है। हमसे क्या पूछ रहा है, 2 का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 4। 2 कॉमन है, 1 1 और 1 4 कॉमन है। देखिए जब हमारे पास क्या होता है ना, 2 थिंग्स कॉमन हो जाती है। 2 थिंग्स ना लिख करके 2 नंबर जब हमारे पास क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं तो हम काट देते हैं। अब ये बेसिकली वहाँ पे काटना नहीं है हमको। यहाँ से 1 4 1 4 क्या बचा, 2 बचा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास 2 चीज कॉमन हो जाती है तो हम 2 वाले में ऐसे करके काट देते हैं। तो यहाँ से 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम लोग का ये डाइस वाला जो सिस्टम था उसको हम लोग यहाँ पे आज समाप्त करते हैं। अभी इसका 2-3 चीजें बची हुई हैं क्योंकि हमारे पास जब ओपन डाइस का भी कॉन्सेप्ट आता है तो हम कैसे करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग बेसिकली यहीं पे अपनी खत्म करते हैं। अपनी नेक्स्ट जो होगी अपकमिंग क्लासेस में डाइस के आगे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।